साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत खुशी हो रही है जब पूरे भारत के प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर अपनी अपनी होमगार्ड की समस्याएं, नगर सैनिक की समस्याएं ये सब उठा रहे हैं, तो इससे बहुत खुशी होती है। कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं, उनका नाम तो नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं दैया जी आप तो मर जाओगे करते करते। मैं बोला हमसे पहले पूर्वज 1940 से क्या 40 से लगाओ तो वो भी मर गए, जाना तो है सबको, लेकिन संघर्ष करना हमारा कार्य है। भारत कितने सालों में आज़ाद हुआ था, कितने हमारे पूर्वज गुजर चुके थे और कब जाकर आज़ाद हुआ था। तो ऐसे हम संघर्ष करेंगे तो हो सकता है ये चिनकारी, ये संशोधक शब्द, ये जिला होमगार्ड वरिष्ठ अधिकारियों की तानाशाही, और भाई पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि हम माननीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्रालय तो पूरा भारत का होल्ड रखता है। वो चाहे तो मैं दावा करता हूँ आज ये आदेश कर सकता है, चाहे तो, नहीं चाहे तो इन बातों पे डिस्कस 1 घंटा चली, और उनसे चली जो लोग रिटायर हो चुके हैं। मैं उनको कहना चाह रहा था कि भाई तुम 60 साल नौकरी कर ली या तुम बहाल नहीं हुए, निकाल दिए गए, तो उनका वो, मैं तो ये कहूँगा, बुज़दिल है, कमज़ोर दिल है, जो इसमें समय नहीं दे सकता। उनका सरकार क्या करेगी जो निकल गए और 60 साल पूरी हो गई, और जो रिटायर हो गए, डिस्चार्ज हो गए और 60 साल पूरी होगी, उनका सरकार क्या करेगी। चलो वर्तमान वाले तो कह रहे हैं कि हम अगर आवाज़ उठाएं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, मानवाधिकार की बात करें, अंग्रेजों के काले कानून की बात करें, तो हमें निकाल देते जिला अधिकारी। लेकिन वो बुज़दिल है, कमज़ोर दिल है उनका। बुज़दिल का मतलब बहुत कमज़ोर दिल है। वो चाहते हैं हम तो मतलब सेवा मुक्त हो ही गए, लेकिन दूसरे भी हमारे जैसे हों। साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हर आदमी को विचार होना चाहिए। ये संस्था आज़ाद करवानी, सोशल सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, हमने कह दिया कि हम मर गए या दिखा नहीं, सुने नहीं, हो गया, और भी आएंगे ना कोई। जब भारत इतनी साल गुलाम रहा, 1100 साल, तो हमें तो 100 साल भी नहीं हुए भारत आज़ाद हुए। भाई गुलाम के गुलाम तो आए थे, लेकिन आज़ाद भारत को कुछ समय तो बीत जाए। हम गए, हमारे पूर्वज भी गए, शायद जो 1940 में इसमें भर्ती हुए थे वो भी चले गए, 47, 48, 50, 55 तक के चले गए होंगे। हो सका 60 का भी कोई आदमी ना हो, तो कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे। साथियों, उससे मैं बोला भाई मैं भी चले जाऊंगा, और हम, मेरे साथी भी चले गए और जाने वाले हैं, मैं भी जाऊंगा, लेकिन संघर्ष को नहीं छोड़ना है। ये हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, कोई भी इस संस्था में दिल से, अंदर से सोशल सेवा करेगा, उसको भगवान देखता है, उसकी आत्मा देखती है। गुरु गोविंद की सुनो, अपने परिवार, अपना बच्चा समाप्त कर दिए सिर्फ देश के ऊपर। तो इस संस्था पे बहुत से प्रताड़ना से भी, वैसे भी आत्महत्या भी किया है, खुदकुशी भी किया है, तो कितने कुल भारत में जवानों को खुदकुशी किया है, और कुल कितने जवान अधिकारियों की प्रताड़ना से अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। तो ये सब अहम समस्या है। और महिला के बारे में तो कम बोलूँगा, पर मैं तो ये कहता हूँ उनको भी आगे आना चाहिए। शर्म कब तक होती है? शर्म होती है कुछ गलत काम करने की, और अपना अधिकार मांगना, छीनना, बहन भाई कंधे से कंधे मिलाकर चलना, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी। जो भाई रिटायर हो गया,
या निकाला हुआ यार 60 साल पूरी होगी, उनको भी मैं कहता हूँ कभी ना कभी 24 घंटे आपको दिन रात में मिलते हैं तो 2 मिनट का समय देना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबकी आवाज़ किसी ने कहा इष्ट द्वारा, भगवान द्वारा, या जो भी हमारे इष्ट बन रहे हैं उनकी दुआ भी करेंगे, पूजा भी करेंगे तो हमारा दुख कट सकता है। एक मेरे को पूरा तो नहीं आता, पर सुख में सुमरन कोई ना करे, दुख में सुमरन करे, ऐसा कुछ एक दोहा है। तो हमें उसको हमेशा सुख हो दुख हो हमें तो सुमरन करना चाहिए। अगर सुख में सुमरन सब करे तो दुख काय का हो। तो साथियों ये सब दृष्टांत बना रखे हैं और बनाने भी चाहिए। फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, हमें देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, कान भी बंद हो जाएंगे, ये समझता तो चलती रहेगी। और अपना अपना स्टेट में अपने केंद्र शासित प्रदेश में विंग बॉर्डर में इसका संघर्ष, फिर मैं बार बार ये कहूँगा, करते रहना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कईयों ने दान भी दिया है नौकरी का। मैं रहा खुद और नहीं किसी की बात करूं तो जिला जनपद रेवाड़ी में इसी वजह से छोड़ा था, निकाला गया था, छोड़ा क्या गया था, निकाला गया था। बाद में 5-7 साल बाद कुछ बहाली भी हुई, फिर मैं गया नहीं। अधिकारियों ने कहा, कुछ लोग चले भी गए, जैसे हमारा देश राज हरियाणा का कई साल बहुत संघर्ष किया, नारनौल का महेंद्रगढ़ का था, और फिर लास्ट में वो गया, रिटायर होकर आया, तो अब भी वो संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे सबको ही संघर्ष करना चाहिए साथियों, यही बार बार मेरी आवाज़ है। और मरना जीना अपश ये सब उसके भगवान के हाथ में है। लेकिन जो पीछे रहने वाले हैं उनको भी ये जो पौधा लगाया गया है, किसी ने भी लगाया, अपना संघर्ष, पौधा हो या ना हो, उसको संघर्ष को चालू रखना आप सब लोगों का कार्य है। अभी बहुत से जवान हैं जो 60 साल से 5-7 साल सेवा कर सकते हैं, लेकिन बुज़दिल है वो नहीं आएंगे। बहुत सी महिला है, बहुत स्टेट है जो आज भी बोल नहीं सकते, वही 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये ले रहे हैं, जबकि सबको पता है समान कार्य समान वेतन। बार बार सरकार कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बुज़दिल जो जिस स्टेट में हो जाता है वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा। और ये भी मैं दावा करता हूँ साथियों, हमने ये भी जिला रेवाड़ी में कराया था, अगर एक कंपनी में पूरी में जवान ना टूटर एकता हो जाए, एक परिचय हो जाए, तो कमांडेंट की हिम्मत नहीं, वो दूर तक आवाज़ जाती है, जिला अधिकारियों के पास जाएगी, फिर मुख्यालय में जाएगी, फिर केंद्र शासित तक जाएगी। लेकिन कुछ लोग हमारे ही टूट जाते हैं, वो लोभ लालच देते हैं। जिला जो अधिकारी होता है या कमांडेंट होता है या जिला कमांडेंट होता है या कोई भी अधिकारी, उनको लोभ देकर तोड़ लेता, तुम्हारी ड्यूटी दे दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो टूट जाते हैं। अगर सच्ची तौर पे किसी भी एक कंपनी के भी एकता हो जाए तो सरकार हिल जाएगी। लेकिन चलो कोई बात ना, भारत और अंग्रेज इतने नहीं थे। अगर एक भारत के एक अंग्रेज के 4-4 हिस्से आ रहे थे जब भी इतनी जनसंख्या थी, लेकिन लड़ने वाले नहीं थे, बुज़दिल थे मेरे जैसे, जो अंग्रेजों की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। जैसे आज हमारे ये होमगार्ड की लड़ाई में कोई शामिल नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा पूरे देश का चले, स्टेट का चले, ज़िले का चले, मंडल का चले, कोई भी चले, उसमें शामिल तो हो भाई। नीचे से चलते चलते वो कभी ऊपर भी जाएगा। हम भी ऐसे ही थे, कभी जिला प्रधान थे, फिर हरियाणा संगठन सचिव बने, फिर हरियाणा के सचिव, प्रदेश अध्यक्ष बने, सेंटर में गए, ऐसे करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जो संघर्ष लंबा करेगा, जैसे 25-30 साल हो गए मुझे करते करते, रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरा। 2000 में जिला प्रेसिडेंट था,
और आज 2025 होगी। तो ऐसे संघर्ष करते रहोगे तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग हैं ऐसे जो आज भी जैसे ऐसे अनाप शनाप बात कर रहे हैं। कुछ महिला जवान भी है, क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होना है और ये ज़िंदगी भी ऐसी ही चली जाएगी, इस तरह की बात बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन करके कह रहे हैं। और उनकी बातों में मत आना, अधिकारियों की बातों में मत आना। जब हम थे, जब हमारे कुछ नहीं, सुख के पैसे थे, हम बोल भी नहीं सकते थे। आज हम अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कुछ मिल भी रहा है हमें। और एक बार तो ऐसा कई लोग कह रहे हैं परमानेंट छोड़ दो, पहले हमें कुछ कर्मचारी का दर्जा तो मिले। एकदम ऐसे अचानक परमानेंट कोई भर्ती सरकारी थोड़ी, हम तो स्वयंसेवक है भाई। स्वयंसेवक है, अगर अधिकारियों के पास जाएंगे तो वो लिख देते स्वयंसेवक है जी, हमें ज़रूरत होती तो बुला लेते, वरना नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह की बात है। पहले कुछ अपना ऐसा तो बनाओ, ईपीएफ फंड भाई लागू हो, बोनस लागू हो, ड्रेस के पैसे मिले, मेडिकल हो, टीएडीए हो, महंगाई भत्ता हो, समान कार्य समान वेतन हो, अन्य सुविधा तो मिले। उसके बाद ये भी होगा, मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ, स्वयंसेवक शब्द भी समाप्त होगा। और ये भी कानून होगा कि जो एक बार भर्ती होगा वो नहीं निकाला जाएगा। रोटेशन भी बंद होगा, इनरोलमेंट भी बंद होगा, नामांकन भी बंद होगा, बॉन्ड फार्म भी बंद होगा। लेकिन संघर्ष तो चलेगा। कितने साल से संघर्ष किया मैं तो, मेरी 74-75 साल की उम्र में मैंने देखा 1990 से चला था और 1998-97 से कुछ चला था। लेकिन अब जोरों पर है। जब हमारे पास साधन भी नहीं थे, हम खबर नहीं लग रही थी। आज एक किसी प्रदेश में एक काम होगा तो पूरे हिंदुस्तान में 1 मिनट में ही चला जाता है। ग्रुप बने हुए हैं पूरे देश में। अब एक भी बात होगी वो पूरे व्हाट्सएप द्वारा सभी ग्रुप एक दूसरे को भेज देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, भेजना भी चाहिए साहब। सब एक परिवार है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए ये आप सब लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे चक्कर में हैं कि हम तो पूरे हो लिए, ये भी मजदूर बने रहें, बंधुआ मजदूर रहें इनके, तो वो लोग भाग नहीं ले रहे, कमज़ोर दिल के हैं। लेकिन फिर भी अब भी 10-20% निकले हुए होमगार्ड भी हमारे साथ भी है। वो सेवा कर रहे हैं, सोशल सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं, दिल से चाहते हैं अगर इस गुलामी से छुटकारा मिले। ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सब एकता का परिचय दे। अपने स्टेट में, ज़िले में, ब्लॉक में, कंपनी में एकता का परिचय बनाए रखे, वो बहुत कामयाब होंगे। आज कुछ लोग कह रहे थे नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ होंगे। हम मर जाएंगे तो और होंगे, किसी के तो काम आएगा ना। जब हम कुछ ना कुछ आवाज़ उठा के जाएंगे तो वो आवाज़ वो भी कभी न कभी ध्यान में आएगा और सरकार भी कभी न कभी इस पर सुनेगी। ऐसी बात नहीं है। तो साथियों, बात तो बहुत कहना है पर समय भी हो गया है और समय के साथ साथ हमने ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं। और ये वीडियो जन जन तक जानी चाहिए, प्रत्येक बहन भाइयों तक जानी चाहिए, उनके परिवारों तक भी जानी चाहिए। ये हाथ जोड़ कर आपसे विनती है। धन्यवाद साथियों।